नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम आपको पीएमकेवीवाई डेटा एंट्री ऑपरेटर के अंतर्गत अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो 3 महीने का प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, तो उसमें जो आपका कंप्यूटर का कोर्स होता है 3 महीने का, उसके बाद जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, पेपर होता है कंप्यूटर में, उसमें आपके कुछ प्रश्न आते हैं। तो वो प्रश्न जो है आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मैं खुद पीएमकेवीवाई का डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स कंप्लीट कर चुका हूं और मेरे एग्जाम में यहाँ पर इस वीडियो में जिन प्रश्नों को मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये प्रश्न मेरे एग्जाम में पूछे गए थे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन्हीं में से आपके प्रश्न जो है बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। 20 प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसमें आपको और भी काफ़ी सारे प्रश्न पढ़ने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, एज ए रिसेप्शनिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड वाइल रिसीविंग विजिटर्स। अगर आप एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब करते हैं, यानी कि आपने देखा होगा जब आप किसी होटल में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, तो जो सामने जो व्यक्ति रिसेप्शनिस्ट होता है, जहाँ पे लोगों के जो रजिस्टर में नाम लिखता है कि कौन कौन अंदर आया, तो वहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट जो होता है उसको किस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रीट द विजिटर्स अप्रोप्रिएटली, जो विजिटर्स हैं उनको ग्रीट करें, अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें, तो करना चाहिए ऑप्शन बी। एंश्योर बैकअप व्हेन एब्सेंट फ्रॉम रिसेप्शनिस्ट डेस्क, अगर उसकी डेस्क रिसेप्शन की जो डेस्क अगर खाली है तो उसको अपने स्थान पर किसी और को वहाँ पे बिठा के जाना चाहिए कहीं, अगर वो जाना चाहता है तो सही है, ऑप्शन सी है। ऑफर रिफ्रेशमेंट्स टू ओनली नॉन विजिटर्स, तो जो उसके जानने पहचानने वाले हैं, यानी कि नॉन विजिटर्स का, यानी कि जिन्हें वो जानता है, उन्हीं लोगों को रिफ्रेशमेंट्स के लिए जो है पूछेगा। रिफ्रेशमेंट्स का मतलब है चाय पानी के लिए पूछना। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है या फिर आप किसी ऑफिस में जाते हो, तो वहाँ पे आप लोग आपको बोलते हैं सर आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, तो उसे रिफ्रेशमेंट्स कहते हैं। तो इसने कहा कि सिर्फ जानने वालों को ही पूछिए, तो ये बात गलत है। हर एक व्यक्ति को आपको रिफ्रेशमेंट्स के लिए पूछना चाहिए, तो ऑप्शन सी आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, वाइल कंपेयरिंग द ट्रांसक्राइब्ड डेटा यूजिंग एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल स्टेप टू बी परफॉर्म्ड। जब आप एक्सेल के अंदर ट्रांसक्राइब्ड किया हुआ डेटा, आपने एक्सेल के अंदर कोई, आपके पास कोई फाइल है, उसका डेटा आपने एक्सेल के अंदर डाल दिया है कंप्यूटर के अंदर, तो उस समय आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। ऑप्शन ए, डिडक्शन ऑफ एरर्स, एरर्स का ध्यान रखना कि कहीं कोई गलती ना हो। ऑप्शन बी, एंश्योर करेक्शन ऑफ द एरर, अगर कोई एरर है तो उसको ठीक करें, उसको एंश्योर करें कि हाँ आपने उसको ठीक कर दिया है। ऑप्शन जी, परफॉर्म द फाइनल वेरिफिकेशन, फाइनली उसका वेरिफिकेशन करें, उसको फाइनली चेक करें कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो एक दो तीन, तीनों के तीनों काम हमें करने चाहिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट इंडिकेट दैट द डेटा प्रोवाइडेड बाय कस्टमर फॉर न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट डेटा एंट्री इज करेक्ट। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सी बात यह सत्यापित करती है कि जो कस्टमर ने डेटा उन्हें हमें दिया है एंट्री करने के लिए, वो सही है या फिर नहीं। तो हम कैसे पता लगाएंगे, अगर हम उसके डॉक्यूमेंट से मैच करके देखें तो हम पता लगा लेंगे कि सामने वाले व्यक्ति ने जो जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए है, डेटा मैचिंग विद द रिसोर्स, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। रिसोर्सेज यानी कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे मैच करके हम देख लेंगे। चौथा प्रश्न है, वाइल रिव्यूइंग द डेटा यू फाइंड दैट देर आर सेवरल मिस्टेक्स इन डेटा एंटर्ड इन एक्सेल सीट। जब आप डेटा को चेक करते हो तो आपने देखा कि एक्सेल सीट के अंदर बहुत सारी गलतियां हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब शुड यू यूज टू परफॉर्म ए स्पेल चेक। स्पेलिंग चेक, जो स्पेल चेक फंक्शन होता है, उसका यूज करने के लिए आप एमएस एक्सेल के अंदर किस टैब पर क्लिक करेंगे। तो टैब कौन से होते हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, इसके अलावा डेटा टैब, रिव्यू टैब, पेज लेआउट टैब। तो किस टैब पर क्लिक करेंगे, तो स्पेल चेक का जो ऑप्शन है वो रिव्यू टैब के अंदर होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। पांचवा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज मोस्ट सूटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एनी डर्ट ऑन ए कंप्यूटर मॉनिटर। ठीक है, कोई भी आपकी जो कंप्यूटर मॉनिटर की स्क्रीन है उस पर धूल जमी हुई है, तो उसको हटाने के लिए सबसे अच्छा टूल कौन सा होगा। ऑप्शन ए है कंप्रेस्ड एयर कैन। तो ऑप्शन जो ए है वही आपका बिल्कुल सही होगा, कंप्रेस्ड एयर कैन। ऐसे छोटे छोटे जो है, ऐसे जैसे आपने देखा होगा जब आप परफ्यूम लगाते हो, खुद पर जो सेंट छिड़कते हो, तो सेंट में तो लिक्विड होता है, लेकिन कंप्रेस्ड एयर कैन के अंदर सिर्फ हवा भरी होती है। जैसे आप उसको प्रेस करते हो, उसके अंदर प्रेशर से हवा निकलती है, जिससे सारी धूल उड़ जाती है, हट जाती है।
तो उसका यूज़ करेंगे हम हमारे जो मॉनिटर स्क्रीन के जो कॉर्नर है, किनारे हैं, उनको साफ करने के लिए। तो ऑप्शन ए आपका सही है। ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू। ऑप्शन सी है वाटर स्प्रे, पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी है वेट मॉब यानी कि गीला कपड़ा, तो इन सभी का यूज़ नहीं करना चाहिए। हम वहाँ पर कंप्रेस्ड एयर कैन का यूज़ करेंगे। छठा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्चुअल स्टोरेज वेयर यू कैन स्टोर एंड कीप योर बैकअप फाइल्स विद एक्सेस कंट्रोल। तो इनमें से कौन सी एक वर्चुअल स्टोरेज है, यानी कि वो आपको दिखाई नहीं देती हो लेकिन वहाँ पर आप डेटा स्टोर कर सकते हो और जहाँ चाहे वहाँ से आप उसे एक्सेस भी कर सकते हो। तो वो होती है आपकी क्लाउड स्टोरेज, यानी कि आपकी गूगल ड्राइव, जिसमें आप फाइलें सेव कर सकते हो और जहाँ चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, यूएस, जहाँ पर भी आप हो वहाँ पर अपनी ईमेल, जीमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके अपनी उन फाइलों को एक्सेस कर सकते हो। और ये वर्चुअल होती है, यानी कि फिजिकली भी अवेलेबल नहीं होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। सातवां प्रश्न है यू आर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए क्लाइंट फॉर इनिशियल वर्क। आप किसी क्लाइंट से जो है जानकारी ले रहे हैं। इफ द टास्क इन्वॉल्व डेटा कन्वर्जन फ्रॉम द हार्ड कॉपीज टू सॉफ्ट कॉपीज, अगर आपका काम हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपीज में बदलना है, या फिर एंटरिंग डेटा इनटू द ऑनलाइन सिस्टम टू फ्रॉम एन एनहेंस डेटाबेस, या फिर आपके पास कोई डेटाबेस है उसकी जानकारी आपको ऑनलाइन चढ़ानी है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेटा एंट्री वर्क इज इंडिकेटेड, तो ये किस प्रकार का डेटा एंट्री का काम है। तो ऑप्शन ए है डेटा कैप्चरिंग एंड एंटरिंग। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पे आपका सही होगा। डेटा कैप्चर यानी कि आप उसको देख रहे हो और फिर उसकी एंट्री कर रहे हो ऑनलाइन। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका बिल्कुल सही है। आठवां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी गैदर्ड फ्रॉम ए क्लाइंट, इनमें से कौन सी जानकारी आप क्लाइंट से लेंगे। इन केस यू आर परफॉर्मिंग मेलिंग लिस्ट कंप्लेन जॉब इन डेटा एंट्री, आप डेटा एंट्री का काम कर रहे हो, ठीक है, जॉब डेटा एंट्री का, उसमें आपने मेलिंग लिस्ट को ओपन किया हुआ है जिसके अंदर आप ईमेल आईडी इनपुट करते हैं अपने कैंडिडेट्स की जो भी वहाँ पे आए हुए हैं। तो उस समय, ठीक है, तो कौन सी जानकारी आप अपने क्लाइंट से लेंगे। तो ईमेल की लिस्ट आपने ओपन करके लिखी रही हुई मेलिंग लिस्ट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उससे सामने वाले से ईमेल आईडी पूछेंगे। तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन जो डी है यहाँ पे आपका सही होगा। ईमेल आईडीज, हम ईमेल आईडी पूछेंगे कस्टमर से, क्योंकि हमें जो मेलिंग लिस्ट है उसके अंदर डेटा की एंट्री करनी है। नौवां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडिंग इन द वर्क रिक्वायरमेंट, तो इनमें से कौन सी वर्क की रिक्वायरमेंट है, यानी कि काम की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरतें हैं। तो ऑप्शन ए है वर्क आउटपुट, आप जो भी काम करते हैं उसका आउटपुट ज़रूर निकलना चाहिए, अगर आउटपुट नहीं निकल रहा है तो वह काम करना बेकार है। ऑप्शन बी है क्वालिटी ऑफ वर्क, आप जो काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऑप्शन सी काम जो है मानकों के अनुसार होना चाहिए, यानी कि अगर किसी ने आपको कहा है कि आप जो है एक इमेज तैयार कीजिए एमएस पेंट के अंदर जिसका साइज 5 MB से कम होना चाहिए, तो अगर आप फाइल 5 MB से ज़्यादा की बनाएंगे तो वो जो है स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं, स्टैंडर्ड होगा जितने मानक बताए गए हैं उन्हीं के अनुसार काम करें, सही काम करें, ठीक है। तो 1, 2 और 3 ये तीनों काम होने चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 10वां प्रश्न है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द वर्क रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द सुपरवाइजर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म द गिवन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जब आपका सुपरवाइजर आपको कोई काम बताता है और आपको समझ में आ जाता है कि ठीक हाँ है मुझे ये सब काम करना है, तो आप अपने सुपरवाइजर के जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए थे आपको, आप उनको कैसे कंफर्म करेंगे कि हाँ सर मुझे ये काम समझ में आ गया है कि मुझे ये कैसे करना है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए कंप्लीट द वर्क, ऑप्शन बी है नन ऑफ द मेंशन, ऑप्शन सी है सर्च ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन, ऑप्शन डी है रिपीट व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड। तो आपने जो भी सुना है, जो भी इंस्ट्रक्शन सुने हैं, आप उनको रिपीट कीजिए। ठीक है सर, मैं कल ऑफिस 8 बजे आ जाऊंगा, यानी कि कुछ भी कहा उसने XYZ, आप वो काम रिपीट करके उनको बता दीजिए ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि आप तक सही जानकारी पहुंच गई है, सही बात आपको समझ में आ गई है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। 11वां प्रश्न है यू नीड टू गेट द सोर्स डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय योर सुपरवाइजर बिफोर प्रोसीडिंग टू एंटर द डेटा, हाउएवर ही सी इज नॉट अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ठीक है, आपको एक सोर्स डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है जो कि वेरीफाई हो आपके सुपरवाइजर के द्वारा। ठीक है, आपको उसकी ज़रूरत किस में है, आप एक डेटा एंट्री का काम करने वाले हैं, उससे पहले आपको उसकी ज़रूरत है, लेकिन किसी वजह से वह जो सुपरवाइजर है वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं, अवेलेबल नहीं है। विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल एक्शन टू बी टेकन इन द सिचुएशन, इस सिचुएशन में सबसे सही जो काम होगा वो क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है डू नॉट स्टार्ट द डेटा एंट्री वर्क, काम शुरू ना करें, गलत है। ऑप्शन बी है फॉर्ज योर मैनेजर सिग्नेचर एज दिस रियली अर्जेंट, आप अपने मैनेजर के जो दस्तखत उसकी कॉपी करके खुद ही कंफर्म कर लीजिए, तो ये गलत है। ऑप्शन सी है स्टार्ट द डेटा एंट्री वर्क विदाउट हिज अप्रूवल, बिना उनकी परमिशन के काम शुरू करें। ऑप्शन डी है
डिस्कस विद योर मैनेजर इफ़ ही सी कैन प्रोवाइड एन अप्रूवल ओवर एन ईमेल। आप अपने मैनेजर से डिस्कस कीजिए, बातचीत कीजिए कि क्या वो आपको ईमेल के माध्यम से जो है अप्रूवल दे सकते हैं या फिर नहीं। तो ऑप्शन डी आपका सही है। 12वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेप्स टू बी फॉलोड। तो इनमें से कौन से सही स्टेप हैं जिन्हें फॉलो किया जाना चाहिए। इफ़ यू बीन असाइंड ए टास्क टू एंटर सम कॉन्फिडेंशियल डेटा इन ए सिस्टम। अगर आपको कोई ऐसा काम दिया गया है जिसमें आपको कॉन्फिडेंशियल जानकारी यानी कि ऐसी जानकारी जो कंपनी की सीक्रेट जानकारी होती है उसको कंप्यूटर में इनपुट करने का काम आपको दिया गया है, तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए है फाइल शुड बी पासवर्ड प्रोटेक्ट। बिल्कुल सही बात है, अगर कॉन्फिडेंशियल जानकारी है तो पासवर्ड जरूर होना चाहिए फाइलों पर। ऑप्शन बी है द सोर्स फाइल जो कि हार्ड कॉपी है शुड बी स्टोर्ड इन ए सोर्स प्लेस। ठीक है, जहाँ से आपको वो फाइलें मिली हैं आपको वापस वहीं पे जो उनको दे देना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे उनको रखना है, लॉकर में, कहीं पर भी, किसी ऑफिस में। ऑप्शन सी है फाइल शुड बी सेव्ड ऑन ए शेयर्ड ड्राइव। तो ये बात गलत है, जो फाइलें कॉन्फिडेंशियल हैं वो केवल सोर्स प्लेस पर ही स्टोर होनी चाहिए, जो शेयर्ड ड्राइव होती है उसमें नहीं डालना चाहिए। शेयर्ड ड्राइव का मतलब होता है कि आप भी उसको देख सकते हैं, आपका मित्र भी आपको उसको फाइल को देख सकता है या फिर दूसरे क्लाइंट भी देख सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन जो ए और 2 है वो बिल्कुल सही है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 13वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कन्वर्ट द हार्ड कॉपी ऑफ ए सोर्स डॉक्यूमेंट इनटू सॉफ्ट कॉपी। तो यहाँ पे एक बात जान लीजिए कि जो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट होते हैं वो होते हैं आपकी जैसे किताबें हैं जिनमें जानकारी लिखी हुई है, ठीक है, वो आपके हार्ड कॉपी है जिन्हें आप टच कर सकते हो। इसके अलावा सॉफ्ट कॉपी होते हैं जो आपके कंप्यूटर में जो मॉनिटर स्क्रीन है उस पर जो दिखाई देती है, सिर्फ दिखाई देती है, जिसे आप पढ़ सकते हो लेकिन आप उसे टच नहीं कर सकते उस जानकारी को, तो सॉफ्ट कॉपी है। तो किसका इस्तेमाल हम करते हैं हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट की जानकारी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्कैनर का, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। स्कैनर क्या करता है, जो पेजेस, जो किताबें होती हैं, फाइलें होती हैं, उनको स्कैन करता है और उन्हें एक इमेज में कन्वर्ट कर देता है और वो इमेज हमें कंप्यूटर में दिखाई देती है और वो इमेज बन जाती है हमारी सॉफ्ट डॉक्यूमेंट। इसके अलावा जो प्रिंटर है वो क्या करता है, प्रिंटर कंप्यूटर में दिखाई देने वाली फाइलों को प्रिंट करके एक पेज पर निकाल देता है और वो पेज पर जो जानकारी होती है वो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट कहलाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी शुड बी गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी ड्यूरिंग द टास्क शेड्यूलिंग। जब भी आप टास्क शेड्यूलिंग का काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यानी कि सबसे विशेष ध्यान किस बात का हमें रखना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी है नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, गलत। ऑप्शन बी नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। ऑप्शन सी है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। जब भी हम टास्क शेड्यूलिंग का काम करते हैं यानी कि टास्क को हम जो भी हमारे काम को शेड्यूल कर रहे हैं कि कौन सा काम पहले करेंगे कौन सा काम बाद में करेंगे, तो हमें क्या करना होगा कि जो इम्पोर्टेंट है और जो अर्जेंट है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट काम है और जो अर्जेंट है, जो ज़रूर करने, जल्दी करने हैं, वो हम पहले करेंगे। ठीक है, और जो कम इम्पोर्टेंट है और जो कम अर्जेंट है वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी आपका वो सही है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन कीपिंग योर इमीडिएट एरिया क्लीन एंड टिडी एट द वर्क प्लेस। जहाँ पे आप काम करते हैं उसके आसपास का जो एरिया है उसे आप साफ सुथरा बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए है ऑर्गेनाइजिंग द सोर्स डॉक्यूमेंट, जो फाइलें हैं जो ऑफिस की उनको सही स्थान पे रखेंगे। ऑप्शन बी है अवॉइड ईटिंग एनीथिंग ऑन वर्क डेस्क, जिस डेस्क पर बैठकर आप काम करते हो वहाँ पे कुछ भी बैठ करके हमें खाना नहीं चाहिए। ऑप्शन सी है थ्रो डिस्पोजल्स ग्लासेस इन द डस्टबिन, जो डिस्पोजल के जो ग्लास होते हैं, चाहे आपने चाय पी है, पानी पिया, कुछ भी किया है, वो सब डस्टबिन के अंदर डालने चाहिए। तो इन तीनों नियमों का पालन करके हम अपने वर्क प्लेस के एरिया को साफ सुथरा रख सकते हैं। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही हुआ, ऑल 1 2 एंड 3। 16वां प्रश्न है, हाउ विल यू डील विद एनी डिले इन द वर्क प्रोसेस। काम करते समय अगर आपको किसी प्रकार की देरी हो जाती है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। तो ऑप्शन ए है लेट द कस्टमर वेट फॉर द टाइमलाइन टू बी ओवर, कस्टमर को इंतजार करने देंगे जब तक आपका काम पूरा हो। ऑप्शन बी है सीक मोर प्राइसिंग फॉर द कस्टमर, कस्टमर से ज़्यादा पैसे मांगेंगे। ऑप्शन सी सबमिट इनकम्प्लीट वर्क, आपने काम पूरा नहीं किया और वैसा कि वैसा उसको दे देंगे। ऑप्शन डी इन्फॉर्म द कस्टमर अबाउट द डिले विद रीजन, आप अपने कस्टमर को बताएंगे कि आपको किस वजह से डिले हुआ, यानी कि किस वजह से आपका काम जो है लेट हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि कस्टमर नहीं मानते, कस्टमर मानते हैं। अगर आप उन्हें जो है सॉरी बोलते हो, उनसे माफ़ी मांगते हो कि आपसे देरी हो गई है, आप उन्हें कारण बता सकते हैं कि किस वजह से आपको काम करने में लेट हो गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। 17वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन इन ऑर्डर टू स्कैन द कंप्यूटर अगेंस्ट एनी वायरस अटैक। आपके कंप्यूटर पर किसी भी प्रकार के वायरस का अटैक हुआ है
तो कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? ऑप्शन ए है इंस्टॉल ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है डिलीट ओल्ड फाइल, ऑप्शन सी फॉर्मेट कंप्यूटर, ऑप्शन डी रन एंटीवायरस। हम एंटीवायरस को रन करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर ताकि वो कंप्यूटर की सभी फाइलों को स्कैन करके जो वायरस आया है उसको डिलीट कर सके। 18वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिकॉर्ड कैन बी यूज्ड टू चेक द स्टेटस ऑफ द पीपल हु आर रिपोर्टेड मिसिंग। ठीक है, तो जो लोग मिसिंग होते हैं उनके बारे में आपको पता लगाना है, तो आप किस प्रकार के रिकॉर्ड को चेक करेंगे? तो ऑप्शन ए है मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। तो ऑप्शन जो ए है वही आपका बिल्कुल सही होगा। जो मिसिंग रिपोर्ट होती हैं, ठीक है, जो लोग गुमशुदा होते हैं उनकी जानकारी मिसिंग रिपोर्ट में लिखी होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। 19वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर टेकिंग डेटा बैकअप। आपके कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है उसका बैकअप आपको क्यों लेना चाहिए? तो ऑप्शन दिए गए हैं। हम बैकअप क्यों लेते हैं? बैकअप हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारे पास जो इंटरनेट पर जो डेटा अगर डिलीट हो जाए, करप्ट हो जाए, हमारा हार्डवेयर सिस्टम फेल हो जाए, मान लीजिए कंप्यूटर की विंडो उड़ जाए, तो हमारा जो डेटा हमने पेन ड्राइव में बैकअप लेके रखा हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, तो हैकर से बचाने के लिए नहीं करते, सिर्फ कंप्यूटर के अंदर जो जानकारी है वो डिलीट ना हो जाए, मिट ना जाए, इसलिए हम उसका बैकअप रखते हैं। 20वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजिंग टूल दैट कैन बी यूज टू बंडल केबल्स ऑफ ए कंप्यूटर हेल्दी और ऑर्डरली। यानी कि इनमें से किस टूल का इस्तेमाल हम कंप्यूटर के अंदर जो केबल्स होती हैं उनको बांधने के लिए करते हैं? तो आपने कई बार देखा हो कंप्यूटर की जो तारें होती हैं उनको एक छोटी सी प्लास्टिक की एक बेल्ट होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है, आपकी उंगली के साइज की होती है, उसको तारों के चारों तरफ लगा करके इस तरह से खींचा जाता है, वो इस तरह से एक तरह से लॉक लग जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो वो होती है आपकी केबल टाइज। आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो प्लास्टिक की छोटी छोटी केबल टाइज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।